हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करने जा रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस देखिए, ग्राम पॉजिटिव, बीटा हिमोलिटिक, कैटेलेस पॉजिटिव, कोगुलेस पॉजिटिव, कोकाई इन क्लस्टर। तो ये इसका फीचर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखे थे, तो ये देखिए, ये कैटेलेस पॉजिटिव है ही है, कैटेलेस पॉजिटिव हुआ और कोगुलेस पॉजिटिव भी है। ठीक है, और ये क्लस्टर में होता है। और साथ साथ हम यहाँ पे देखे थे कि ये बीटा हिमोलिटिक होता है। ठीक है, और बीटा हिमोलिटिक क्या होता है कि ये कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसी कराता है। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद फिर देखिए, इसमें क्या होता है, प्रोटीन ए प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन ए वायलेंस फैक्टर होता है इसका, और ये बाइंड एफसी आईजीजी, आईजीजी के एफसी पोर्शन से ये बाइंड कर लेता है। तो एफसी पोर्शन क्या होता है, देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, इसको हम एफसी पोर्शन बोलते हैं। तो इसी से ये बाइंड कर लेता है और इनहिबिटिंग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड फैगोसाइटोसिस। फिर जब इससे बाइंड कर लेगा एफसी पोर्शन से, तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को भी इनहिबिट कर देगा और फैगोसाइटोसिस को भी ये इनहिबिट कर देगा, क्योंकि इसी से जब आगे की प्रोसेस, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी यहीं से होता है और फैगोसाइटोसिस भी इधर ही होती है। और कॉमनली कॉलोनाइज इन द स्किन, तो ये स्किन में कॉलोनाइज होगा, नेयर्स में होगा, ईयर्स में होगा, एक्जिला में होगा और ग्रॉइन रीजन में। तो इन जगहों पे ये कॉलोनाइज होता है कॉमनली, और दो तरह की डिजीज कॉज करता है। तो देखिए, पहली डिजीज इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो इन्फ्लामेटरी डिजीज में देखिए, स्किन इन्फेक्शन, ऑर्गन एब्सेस, निमोनिया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई। और टॉक्सिक मीडिएटेड डिजीज में देखिए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये कॉज करता है, स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम कॉज करता है, और इसमें टॉक्सिन जो सिक्रेट करता है वो एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिक या एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन ये सिक्रेट करता है। और रैपिड ऑनसेट फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग भी ये करता है, और एंटेरोटॉक्सिन के जरिए, और उसमें भी एंटेरोटॉक्सिन ए जो होती है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, उसके जरिए होता है। तो ये इसके कॉजेज हो गए, क्या क्या कॉज करता है। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए सॉफ्ट पिन से इसको हम याद रख सकते हैं। तो देखिए, एस से हो गया हमारा स्किन इन्फेक्शन, ओ से ऑस्टियोमाइलाइटिस, एफ से फूड पॉइजनिंग, और टी से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और फिर पी से निमोनिया, आई से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और एन से देखिए नेक्रोसिस भी ये करता है, यहाँ पे अभी हम आगे बात करते हैं नेक्रोसिस, और एस से सेप्टिक अर्थराइटिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे कॉज होती हैं। ऑर्गन एब्सेस यहाँ पे रह गए, इसको हम वैसे याद रखें क्योंकि एब्सेस का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे इसके सॉफ्ट पिन से हम इसके कॉजेस को हम देख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो सॉफ्ट पिन ये हमारा निमोनिक है। और उसके बाद फिर आगे बात करें मिथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस। तो देखिए, ये क्या होता है कि हम जब स्टेफ ऑरिस का इन्फेक्शन होता है, इस केस में हम प्रीफर करते हैं पेनिसिलिन को। ठीक है, तो ये मान लो स्टेफ ऑरिस है, हम पेनिसिलिन देते हैं। तो देखिए, पेनिसिलिन का ये स्ट्रक्चर होता है, और ये वाला हिस्सा आके इस पर बाइंड कर लेता है और इस पर एक्ट करता है। मैकेनिज्म हम बाद में बात करेंगे। फिर ये अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेता है। रेजिस्टेंट कैसे करता है कि ये पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करता है, और पेनिसिलिनेज क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। फिर जब ये यहाँ पे आएगी, तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये अब रेजिस्टेंट हो गया। अब जब ये स्टेफ ऑरिस पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, तो हम मेथिसिलिन देते हैं। तो मेथिसिलिन देखिए, ये इसको लपेटे हुए होता है, तो ये इस पर अटैक नहीं कर पाता है। तो ये इस पर जब आएगी तो इस पर वर्क कर लेती है आसानी से। लेकिन फिर भी क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को और ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाता है। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, मिथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस प्रोड्यूस करता है। तो जब मिथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस हो जाता है ये, तो अपने आप में ये जो इसका चेंज शेप था ना, देखिए ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको ये चेंज कर लिया। अब देखिए, ये अगला मिथासिलिन जब आएगी यहाँ पे, तो इसका शेप अलग है और यहाँ पे ये बाइंड नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से ये अब मिथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस इसको हम बोलते हैं। और इसको हम देने के लिए हम वेनकोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। वेनकोमाइसिन देंगे तो ये किल हो जाता है, लेकिन ये अपने आप को वेनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट कर लेता है, और इसको हम बोलते हैं वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस। और इसको किल करने के लिए हम डेप्टोमाइसिन देते हैं। बहरहाल इतना नहीं, हम ये बात कर रहे थे कि मिथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस क्या होता है। तो वही स्टेफ ऑरिस जो अपने आप को चेंज कर लेता है और मेथासिलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है, वो होता है। तो ये कॉज क्या करता है, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सीरियस हेल्थ केयर एसोसिएटेड एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो सीरियस हेल्थ केयर और कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये कॉज करता है। और ये रेजिस्टेंट ड्यू टू अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये देखिए, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ये थी, तो ये अपने आप को अल्टर कर लिया। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसकी अल्टर हो गई, इस वजह से ये रेजिस्टेंट हो जाता है मेथासिलिन से। इस वजह से इसको हम बोलते हैं मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस। और सम स्ट्रेन्स रिलीज पेंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन। ठीक है, तो सम स्ट्रेन्स ये पीवी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और पीवी टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, विच किल्स ल्यूकोसाइट्स एंड कॉजेज टिश्यू नेक्रोसिस। तो इस वजह से ये ल्यूकोसाइट को ये किल कर देंगे, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हमको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे बात की एन से। ठीक है, तो नेक्रोसिस भी हमको देखने को मिला। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये देखिए
यहाँ पे मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि इज ए सुपर एंटीजन। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है, एक सुपर एंटीजन है दैट बाइंड्स टू द एमएचसी क्लास 2 एंड टी सेल रिसेप्टर। तो ये एमएचसी क्लास 2, ये देखिए हमने यहाँ बना रखा है एमएचसी क्लास 2, इससे बाइंड कर लेगा और ठीक है इससे बाइंड करेगा और टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा। देखिए यहाँ पे हमने बना रखा टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिजल्टिंग इन पॉलीक्लोनल टी सेल एक्टिवेशन एंड साइटोकाइन रिलीज। तो जब इससे बाइंड करेगा टी सेल रिसेप्टर से और एमएचसी क्लास 2 से, तो उस वजह से पॉलीक्लोनल टी सेल एक्टिवेशन हमको देखने को मिलेगा और साइटोकाइन रिलीज देखने को मिलेगा। उसमें भी इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 ये मेनली देखने को मिलता है। तो इम्यूनोलॉजी में ये प्रोसेस हम डिटेल में बात किए हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब देखिए स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक सिंड्रोम में होता क्या है, तो वही बताया गया, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, रैश होगा और डिस्कॉमेशन शॉक देखने को मिलेगा, एंड ऑर्गन फेलियर। तो ये सारे हमको स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की वजह से क्या होगा, इंक्रीज एएसटी, एएलटी एंड बिलीरुबिन, तो ये तीनों इंक्रीज हो जाएंगे और एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वेजाइनल टेम्पोन्स और नेजल पैकिंग। तो ये प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल टेम्पोन की वजह से या नेजल पैकिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसमें जो टॉक्सिन होता है वो एफ टॉक्सिन मेन रोल प्ले करता है। तो एफ टॉक्सिन ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में मेन रोल प्ले करता है। और ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता क्या है, वजाइनल टेम्पोन्स की वजह से। तो हम एफ यानी फीमेल में ये टेम्पोन्स का इस्तेमाल होता है, तो हम याद रखेंगे कि ये एफ वाला जो टॉक्सिन होता है ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। और कंपेयर विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है उसका कंपेयर किया जा रहा है कि वहाँ पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लाइक एसोसिएटेड विद पेनफुल स्किन इन्फेक्शन। तो ये एसोसिएट होता है पेनफुल स्किन इन्फेक्शन से, जबकि ये प्रोलॉन्ग वेजाइनल टेम्पोन्स या नेजल पैकिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। और उसके बाद फिर स्टेफ ऑरिस फूड पॉइजनिंग कॉज करता है ड्यू टू इंजेशन ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन। तो प्री फॉर्म टॉक्सिन के इंजेशन की वजह से ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और मोस्ट कॉमनली इंटेरोटॉक्सिन ए की वजह से हमको फूड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। और शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, 2 से 6 घंटा। और फॉलोड बाय नॉन ब्लडी डायरिया, इसमें नॉन ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा और एमेसिस देखने को मिलेगी। और साथ साथ इंटेरोटॉक्सिन इज हीट स्टेबल, तो इंटेरोटॉक्सिन हीट स्टेबल होता है, नॉट डिस्ट्रॉय बाय कुकिंग, तो कुकिंग से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इस वजह से इसका इन्फेक्शन का चांस और ज़्यादा हो जाता है, फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्टेफ ऑरिस मेक्स कॉगुलेज इन टॉक्सिन्स, तो स्टेफ ऑरिस की मदद से कॉगुलेज और टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है और इसी वजह से क्या करता है, फॉर्म्स फाइब्रिन क्लॉट अराउंड इटसेल्फ। तो अपने किनारे किनारे ये फाइब्रिन क्लॉट बना लेता है और जब फाइब्रिन क्लॉट बना लेगा तो इसी वजह से ये एब्सेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये एब्सेस का फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ साथ इसके सॉफ्ट पिन से इसके कॉजेज को हम याद रखेंगे कि ये क्या क्या कॉज करता है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हम यहाँ पे देख लिए। तो स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में हमको मालूम हो गया कि वेजाइनल टेम्पोन्स या नेजल पैकिंग की वजह से होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में ये एसोसिएट होता है पेनफुल स्किन इन्फेक्शन से। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।